शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। रशिया अब एक नेक्स्ट जनरेशन AL-31 इंजन का वेरिएशन बना रहा है और लग रहा है कि भारत को ये इंजन जल्दी बहुत पसंद आ सकता है और अमेरिकन F404 इंजन की हमको फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिर पूरी बात क्या है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। रेलवे की तरफ से अब एक फाइनली बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आया। यहाँ पर पहले एलिगेशंस लगाए गए थे कि रशियन कंपनी बोल रही थी कि हम इतने वंदे भारत नहीं बना पाएंगे। सो अब रेलवे की तरफ से क्या निकल कर आया है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। इंडियन नेवी ने तो काफी कमाल करके दिखा दिया। ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन डेवलप कर रहा है जिसका नाम है हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स। बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ये टारगेट करता है और बाकी के जो भी हाई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है उनसे ये काफ़ी एफिशिएंट है। इनफैक्ट कहा जाता है कि ये काइनेटिक वेपन से भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा बिजली नहीं खाता है और दुश्मनों के ड्रोन तो ऐसे ही गिरा देगा। भारत का सबसे लाइटेस्ट टैंक जोरावर को अब हमने फाइनली डिप्लॉय कर दिया है चाइना के बॉर्डर पर। और अब दिसंबर में इसकी टेस्टिंग होनी थी लेकिन हमने तो अब ऑलरेडी इनको डिप्लॉय कर दिया है और अब दिसंबर में इसकी टेस्टिंग करके इसको फाइनली लाइन में उतार दिया जाएगा। अगली खबर आप देखेंगे कि कैसे भारत अपनी देसी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए सप्लाई चेन डेवलप करने लग चुका है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर है इंडिया के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से बताया जा रहा है कि इसको तो हम ऑटोनोमस कर देंगे। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए क्योंकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है रशिया की तरफ से। यहाँ पर रशिया ने अब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ये कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन वर्जन तैयार कर रहे हैं इनके इंजन AL-31 और AL-41 का। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो हमने जो सुपर सुखोई का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जहां पर हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर जेट को हम 4.5 जनरेशन की कैपेबिलिटी डाल देंगे बस टेल्थीनेस छोड़कर। तो यहाँ पर अगर ये फ्यूचरिस्टिक इंजन हमने रशिया के नेक्स्ट जनरेशन डाल दिए इनकी लाइफ और 30 ईयर्स से ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर काफ़ी एनहेंसमेंट भी किए हैं। रशियन कंपनी का कहना है कि हमने तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही रीडिज़ाइन कर डाला है। विंड कॉर्ड फैन ब्लेड फिर वेट को रिड्यूस कर दिया है, स्ट्रेंथ उतनी ही है। कुछ कुछ इनोवेशन तो ऐसे निकल कर आया है जिससे ये पूरे इंजन की एरोडायनामिक एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है। और यहाँ पर एविएशन मोटर्स को भी और ज़्यादा रिगरसली टेस्टिंग करके अप्रूव कर दिया है। सो वाकई में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। 70% ऑफ इंजन कंपोनेंट्स वैसे कि वैसे ही है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी सोर्सिंग के टाइम पे। सो अब यहाँ पर भारत को देखना पड़ेगा कि क्या ये इंजन हमारे तेजस MK1 या MK2 की फ्लीट के साथ कंपैटिबल हो सकते हैं। अगर नहीं तो कैसे थोड़े कुछ मॉडिफिकेशन ट्विक्स करके हम इसको फिट कर सकते हैं क्या, सो दैट अमेरिका जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है F404 इंजन की सप्लाई में इनको पूरी तरह से हम बाईपास ही कर दे और बाय बाय कर दे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये ऑलरेडी फिर खो बैठेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगली खबर भारतीय रेलवे की तरफ से आ रही है। यहाँ पर पहले एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि रशियन कंपनी ये जो बनाने वाली है वंदे भारत ट्रेन ये कह रही है कि इनकी इतनी कैपेसिटी है नहीं और इनको इतनी एक्सपर्टीज है नहीं। तो फाइनली आखिर में पूरी साफ साफ बात क्या है यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री ने समझाया और बताया कि यहाँ पर एक्सपर्टीज तो है इनके पास लेकिन ये एक्सपर्टीज नहीं है 8 से 10 से ज़्यादा कोचेस वाली ट्रेन बनाने का, क्योंकि रशिया का पूरा अलग है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत लेस होने की वजह से ये मैक्सिमम 6 से 8 कोच की ट्रेन ही बनाते हैं और भारत को तो मिनिमम 16 से फिर 24 तक जाते हैं। सो ये एक्सपर्टीज इनके पास नहीं है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि हमने इनको पूरा वंदे भारत का ब्लूप्रिंट दे दिया है, इनको बस बनाना है। हाँ थोड़े चैलेंजेस आएंगे लेकिन हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। आखिरकार ये रशियन टेक्नोलॉजी से पावर्ड होंगे। सो काफ़ी एडवांस बताए जा रहे हैं ये वंदे भारत की सीरीज हो सकती है और अब जल्द ही इन वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन भारत में शुरू कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। यहाँ पर इंडियन नेवी अब पार्टनर ढूंढ रहा है टू डेवलप हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन्स हैं, इन्हें शॉर्ट में HPM भी कहा जाता है। बेसिकली ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमको देते हैं टूवर्ड्स एनी काइनेटिक वेपन्स। काइनेटिक वेपन्स बहुत एनर्जी खर्च करते हैं लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और बहुत एफिशिएंट है किसी भी मिसाइल ड्रोन को ऐसे ही दूर से मार गिराने में। एक पावरफुल ये वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है और पूरा का पूरा जो दुश्मन का ये जो सिस्टम है ना ड्रोन या कुछ भी ये डैमेज हो जाता है
और पूरी तरह से इनफेक्टिव होता है। सो अब यहाँ पर इंडियन नेवी का कहना है कि हम इसी तरह के ऑटोनोमस कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, फिर सरफेस व्हीकल्स, एरियल व्हीकल्स इनमें फिट करना चाहते हैं और इसी रीज़न के चलते हम एक रिलायबल पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि डीआरडीओ ने ऑलरेडी इस तरह का वेपन तैयार किया है, लेकिन इसकी रेंज बहुत लिमिटेड है, केवल 1 किलोमीटर की ही है। तो इसके ही एडवांस वर्जन पर हम काम कर रहे हैं, जो कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स का रेंज तो प्रोवाइड करा सके। हमारी अगली खबर भारत के सबसे लाइट जोरावर लाइट वेट टैंक की तरफ से आ रही है, जो लद्दाख बॉर्डर में हम जल्द ही डिप्लॉय करने वाले हैं। अब मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिसंबर में इसकी टेस्टिंग होनी है, लेकिन हमने तो अभी ही खड़े करके रख दिए है ये टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर पहले जितनी टेस्टिंग होनी थी सब कुछ हो चुकी है, इसकी फायर पावर, मैन्यूवरेबिलिटी और किस तरह से ये परफॉर्म करेगा बैटल ग्राउंड पर, सारा कुछ हो चुका है। अब बस देखना है कि हाई ऑल्टीट्यूड वाले चैलेंजिंग टेरेन्स में ये कैसे आउट परफॉर्म करता है। एल&टी डीआरडीओ दोनों ही काम कर रही हैं मिलकर ये पूरे टेस्टिंग में, रग्ड टेरेन, हार्श वेदर कंडीशंस, और फाइनली दिसंबर में जो ये टेस्टिंग अब हो जाएगी, इसके बाद ऑफिशियली हम चीनी बॉर्डर पर इन टैंक्स को सक्सेसफुली डिप्लॉय कर देंगे। 2027 से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, थोड़ा लिमिटेड है 59 यूनिट्स, लेकिन इनके परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी के बाद ही देखा जाएगा कि क्या इनकी संख्या को और ज़्यादा बढ़ानी है मैसिव स्केल पे, ये फाइनली तब डिसाइड होगा। हमारी अगली खबर इंडिया के देसी बुलेट ट्रेन की तरफ से आ रही है। अब भारत फोकस कर रहा है इसका लोकल सप्लाई चेन बिल्टअप करने के लिए। यहाँ पर ये, जी हाँ, खुद ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है, बड़ी स्टेटमेंट रिलीज की गई है कि ये अब डेवलप कर रहे हैं कवच 5 सिस्टम, जो कि मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होगा सिग्नलिंग का, और स्पेसिफिकली वंदे भारत के प्लेटफॉर्म को ही एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर ये हाई स्पीड प्लेटफॉर्म पर डेवलप करेंगे। 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टारगेट को इनको अचीव करना है, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड होगी 250 किलोमीटर पर आवर की, सो दैट ये हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में आ सके। मिनिमम स्पीड इतनी रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर दूसरे ऑफिशियल ने बताया कि अभी इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट किया जा रहा है इन बोगीज, सस्पेंशन सिस्टम, लेकिन हमको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करना है पावर ट्रेन और बॉडी में, और ये पूरे काम में मिनिमम 3 साल का समय तो लग ही जाएगा पूरा ट्रेन रेडी करने में, क्योंकि हम इंडिया में इसको स्क्रैच से बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा यहाँ पर जापान की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, हम जापान से भी थोड़ा सपोर्ट लेंगे, शिनकैनसेन के कुछ सप्लायर्स लेंगे, और फिर उसके बाद ये भारत में ट्रेन बनाएंगे। भारत वैसे यूरोप के भी कुछ पार्टनर्स को ढूंढ रहा है, अगर हम दोनों कोई पोटेंशियल पार्टनर मिलकर इस ट्रेन को बना पाए, लेकिन हमारा टारगेट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ ही डेवलप करना है विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर भारत ने अपनी बुलेट ट्रेन बना ली तो। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ ऐसी सीरीज़ देखते रहने के लिए हमको सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।